आप देखें आज जब चले जाएं इंडिया या आप यहाँ आ जाएं, इंडिया का यहाँ बंदा आ जाए तो उसको होमली फील करता है। ये बड़ी एक नेचुरल सी चीज है कि आप बावजदाद इधर से उसकी वजह ये है, उधर से आए हुए मतलब वजह सारी ये है कि एक जमाने में आपके ड्रामे वहाँ पॉपुलर थे और हम उनकी फिल्में यहाँ पॉपुलर थी, गाने वाने ये। लेकिन अच्छी बात है अगर जो कुछ भी हो अगर करीब ले आए तो ये बात तो आगे बढ़ेगी और उसका नतीजा क्या निकलेगा, हो सकता है कि वो हाई कमिश्नर यहाँ आ जाएं, ताल्लुकात कुछ बेहतर हो जाएं, हो सकता है कुछ अरसे बाद ये फैसला किया जाए कि जो ट्रेड बंद था उसको खोला जाए, जो कि मेरे ख्याल में खोल देना चाहिए, क्यों कहीं ना कहीं से बात आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा, इसका वजह क्या है? वजह यह कि इसको हिंदुस्तान मसला समझता नहीं है। हिंदुस्तान कहता है मसला दरअसल ये है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर पर कब्जा छोड़। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को इंडिया के बगैर एक मिनट भी नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो हिंदू है, भारत है, उसकी एक हिस्ट्री है, तो वो उनको देखने में अच्छा नहीं लगता कि भाई ये चीज़ें ज़रा थोड़ी हमें बैक स्टेज पर ला देती है। लेकिन अगर आप सही मायनों में मानो तो फिर उनको कई बार याद आ जाता है कि भाई देखिए कितना अच्छा माहौल था, इंडियंस पाकिस्तान में आते थे, पाकिस्तानी इंडिया जाते थे, मूवीज़ देखते थे, सीरीज़ देखा करते थे वगैरह वगैरह। लेकिन यही औरिया मकबूल जा जब उसको मौका मिलता है, मौका नहीं वो मौका हमेशा क्रिएट कर लेता है और हमेशा हिंदुओं को गाली दी जाती है। किसी भी जगह पर किसी और कंट्री में जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है और अगर मान लीजिए वहाँ पर इंडियन कोई रहता है और अगर उसको परेशान किया जाता है तो डेफिनेटली औरिया मकबूल जा जो है वो खुश होगा। अभी देखिए यहाँ पर अभी भी इस्लाम जिंदा है, अब पता नहीं उनका इस्लाम बार बार ख़तरे में क्यों आ जाता है, लेकिन हो जाता है। यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे दूरियां बढ़ गई, ये औरिया मकबूल जा जैसे लोगों ने ही दूरियां बढ़ाई है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। अरब अमारात ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी उसमें सालसी का एतराफ़ किया और कहा है कि इस कशीदगी में ख़ात्मे में यूएई ने अहम किरदार अदा किया और अमेरिका में यूएई के सफ़ीर हैं, उन्होंने ये बात अमेरिका में एक सेमिनार के दौरान कही है। हमने अपने प्रोग्रामों में भी जिक्र किया और यूएई का प्रेस था और ये सब, उसके अंदर ये खबर शाया हुई कि जी पाकिस्तान की तरफ से एक अहम शख्सियत और भारत की तरफ से एक अहम शख्सियत जो है वो मिले हैं। लेकिन मुझे आज तक पाकिस्तान इंडिया दोनों की समझ नहीं आई। वी आर नॉट एट वॉर एक्चुअली, प्रॉक्सी है ना चल रही, ये थोड़ी बहुत बॉर्डर एट वॉर आए, बॉर्डर टेंशन। आप देखें आज जब चले जाएं इंडिया या आप यहाँ आ जाएं, इंडिया का यहाँ बंदा आ जाए तो उसको होमली फील करता है। ये बड़ी एक नेचुरल सी चीज है कि आप बावजदाद इधर से उसकी वजह ये है, उधर से आए हुए। वजह सारी ये है कि एक जमाने में आपके ड्रामे वहाँ पॉपुलर थे और हम उनकी फिल्में यहाँ पॉपुलर थी, गाने वाने ये। मिर्जा गालिब वहाँ पर है, अल्लामा इकबाल यहाँ पर है, वो मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार और दूसरे सारे वहाँ पर हैं, जाते हैं उनके सारों के उनकी तो एक वो जैसे कहते हैं ये तो नेशन स्टेट्स की वजह से हुआ है ना। दुनिया में तो ये जो बाउंड्रीज बनी है, बाउंड्रीज ने इंसान को तकसीम किया है, वरना तो सूरत हाल ऐसी कभी होती ही ना अगर ये नेशन स्टेट 1920 के बाद ना बनती और ये सारा बखेड़ा ना बनता। ये है कि कहने की सिर्फ बात है कि क्यों होता अरब अमारात का सफीर जो है, अब आप निगेट भी नहीं कर सकते, अब आप ना भी नहीं कर सकते। आपने किसी को ये तो कहा नहीं होगा कि मेरी जनाब ये कोई वो मुलाकातें तो है नहीं कि जो छुप छुप के होनी होती हैं और जिसके ऊपर हीरो रांझे की जैसे। लेकिन अच्छी बात है अगर जो कुछ भी हो अगर करीब ले आए हैं तो वो कहता है उसकी एक असेसमेंट है कि इनकी दोस्ती तो नहीं हो सकती। अच्छा, ये उसने कहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका बातचीत हो जाए। ये अच्छी बात है वैसे, लेकिन बातचीत कौन सी पहली बार हो रही है? 20 दफा पहले बातचीत का मसला है कि बातचीत पे हम लोग हैं एट रिस्क, अवाम नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप एट रिस्क। खुदा का बंदो दुनिया को बता दो, कल को जो यूएई वाला बताता है, कोई और बताता है, तो क्यों ये पब्लिक जो है वो आप पर ट्रस्ट करती है, वो कम से कम उसको ये ट्रस्ट दे दो कि हम आपका मफाद बेचेंगे नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दोनों ममालिक में कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी के किरदार की तस्दीक की गई है। पाकिस्तान और भारत ने बैक चैनल सफारतकारी दोबारा शुरू की है ताकि आइंदा कई माह में ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए एक रोड मैप पर इत्तेफाक की। हमारा सवाल ये है कि क्या अब ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नासिर बेग चुगताई साहब। अच्छा, समझ इतना आसान नहीं है कि हम कह देते हैं कि बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, मसले का हल नज़र आना शुरू हो गया है। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा
47 से 48 से अब तक मसले का हल, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। इसका वजह क्या है? वजह यह कि इसको हिंदुस्तान मसला समझता नहीं है। हिंदुस्तान कहता है मसला दरअसल ये है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर पर कब्जा छोड़ दे। अच्छा, ये कई बार हुआ, बड़े अच्छे अच्छे मुज़ाकरात हुए, मनमोहन से मुज़ाकरात हुए, वाजपेयी साहब से मुज़ाकरात हुए और दूसरे लोगों से, देसाई साहब से मुज़ाकरात हुए। वो सब कहते थे कि मसला तो है कश्मीर, और जब वापस जाते थे हिंदुस्तान तो कहते थे कि मसला कश्मीर ये है कि पाकिस्तान अपने इलाके का कश्मीर हमको वापस कर दे। अब जो सूरत हाल है वो ये कि ये ट्रैक 3 के मुज़ाकरात हैं, ट्रैक 2 के भी नहीं है, ये ट्रैक 3 के मुज़ाकरात हैं। पुरानी खबर है, जनवरी में आई थी, ये जनवरी की बात है जब इमारात के वज़ीर साहब हिंदुस्तान गए थे, उन्होंने वहाँ बात भी की थी और ये तय पाया था कि यार चीख पुकार बंद कर दो। पाकिस्तान ने एक अटैम्प्ट किया कि स्टेट को खोला जाए और एक समरी बनी और समरी तैयार हुई, वो समरी अप्रूव हुई, वो समरी इसी में अप्रूव होने के बाद कैबिनेट में गई, कैबिनेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो एक मसला ये आ गया, एक रुकावट खड़ी हो गई, इत्मीनान साजी के इक़दाम नहीं हो पाए। मेरा ख्याल ये है कि अगर इनको शुरू करना है तो ये नीचे से शुरू करें, ये समझौता एक्सप्रेस या दोस्ती बस सर्विस, इससे शुरू करेंगे तो फिर आगे बढ़े। ये बातचीत तो बिल्कुल गलती नहीं है। मैं अपने मुझसे पहले जो स्पीकर्स रहे उनसे ज़रा सा मैं इख्तलाफ करूंगा। आपका जो सवाल है उसमें आपने ये पूछा है कि क्या ये मामला आगे बढ़ता नज़र आ रहा है, तो मेरा जवाब है हाँ में। अगर आप ये सवाल पूछती हैं कि क्या मसला हल होता नज़र आ रहा है, तो मैं कहता नहीं। सही। लेकिन बात आगे बढ़ रही है, तो इसलिए मेरा जवाब हाँ में है। अच्छा, बात मसला हल नहीं होगा तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं, बात आगे बढ़ती है तब मसला हल होता है ना, ये नहीं होता कि आप बगैर बात किए मसला हल कर लें। ठीक है, तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बात आगे बढ़ रही है? देखिए, बात आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जो सूरत हाल अभी पहले थी कि बिल्कुल एक डेडलॉक हुआ था ना, अभी ये हमारे जो ताल्लुकात हैं इंडिया से, ये मेरा ख्याल है पिछले 40-50 साल में सबसे कम लेवल पे चले गए थे। इतने तवील अरसे तक एक दूसरे के, यानी हाई कमिश्नर भी हमने, इंडिया का भी हाई कमिश्नर यहाँ पर नहीं है काफ़ी अरसे से, ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे हैं लेकिन हाई कमिश्नर नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो आगे बढ़ेगी और इसका नतीजा क्या निकलेगा? हो सकता है कि वो हाई कमिश्नर यहाँ आ जाएं, ताल्लुकात कुछ बेहतर हो जाएं। हो सकता है कुछ अरसे बाद ये फैसला किया जाए कि जो ट्रेड बंद था उसको खोला जाए, जो कि मेरे ख्याल में खोल देना चाहिए, क्यों कहीं ना कहीं से बात आगे बढ़नी चाहिए। मतलब ये पोजीशन के जी हम किसी तरह भी हम बात नहीं करेंगे, उस पोजीशन पे हम 70 साल से खड़े हुए हैं। हमें अब एक ड्रास्टिक यानी बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। हम देखें, ना इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर पर कब्जा कर सकता है, ना हम वहां जाके उनके कश्मीर पर कब्जा कर सकते हैं। अगर कर सकते होते तो अभी तक हमने कर लिया होता। ये बात हकीकत है। ठीक है, तो सवाल कि ये हो सकता है पॉसिबल कि नहीं, और ये आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। बढ़ तो सकते हैं, पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है। पेवस्ता रहे शजर से तो उम्मीदें बाहर रख। तो अगर आप शजर के साथ पेवस्ता रहे हैं और उसमें शजर जो है डायलॉग है, तो उम्मीद तो हो सकती है। तो ये तो बात नहीं है कि नहीं हो सकती। लेकिन और ऐसा हुआ भी है माजी में, 16वीं सेंचुरी से ऑनवर्ड्स बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो क्रॉनिक राइवलरी रही है जिनके बीच में, और आज वो हाथों में हाथ दे के बैठे हैं और अपने साथ मामला चला रहे हैं।